हेलो दोस्तों, आप भी बिहार से हैं और आप भी चाहते हैं कि अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम में आर टी पी एस लिखना होगा। उसके बाद सर्च करना होगा, ठीक है ना। जैसे ही सर्च करिएगा उसके बाद आपका पहला जो साइट आएगा उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका आर-टी-पी-एस का साइट खुल जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ आएगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। वहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है समान प्रशासन विभाग, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा वैसे ही नीचे कुछ ऑप्शंस आए हैं, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत या जाति प्रमाण पत्र निर्गत या आय प्रमाण पत्र निर्गत। तो हम जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे तो हम जाति पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जाति पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा 3 ऑप्शन दे रहा है कि आप अंचल स्तर या अनुमंडल स्तर या जिला स्तर पे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो अंचल स्तर पर ही बनेगा। आमतौर अंचल स्तर का ही लगता है, तो आप अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो फॉर्म जैसे ही खुलेगा तो हम यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे आपका लिंग पुरुष है या स्त्री हैं, जो भी है। अभिवादन में श्री या तो कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा, जो भी नाम होगा, जो भी नाम आपका है वो लिखिएगा। फिर अपना नाम हिंदी में भी लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पिताजी का नाम, जो भी पिताजी का नाम है अपना सही से लिखिएगा इंग्लिश में। अब फिर बोल रहा है पिताजी का हिंदी में नाम, जो भी पिताजी का नाम हो हिंदी में लिखिएगा। फिर बोल रहा मदर्स नेम आप लिखिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि माता का नाम हिंदी में, तो फिर माता का नाम हिंदी में लिखना है, प्रॉपर हिंदी में ही लिखना होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अगर फॉर्म इसको हिंदी में लिखिएगा, जो भी लिखना है वो हिंदी में ही लिखना है। उसके बाद हस्बैंड नेम, अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर में क्या है कि मोबाइल नंबर डालते ही जैसे ही डालने के बाद किसी क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP को वेरीफाई करिएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़िएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस में आप स्टेट अपना डालिएगा, जो कि बिहार ही आएगा। उसके बाद बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में, जो भी डिस्ट्रिक्ट में है वो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका अनुमंडल कौन है, तो आपका जो भी अनुमंडल होगा अपना हिसाब से देख के डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है प्रखंड, जो भी प्रखंड से आप आते हैं तो उस प्रखंड को चुनिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप पूछ रहे हैं कि स्थानीय निवास का प्रकार, मतलब लोकल बॉडी क्या है। आप ग्राम पंचायत, गाँव में रहते होंगे तो ग्राम पंचायत होगा, या नगर परिषद, या जहाँ भी रहते हैं जो भी आपका लोकल बॉडी है, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, तो जो भी है वो सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है वार्ड नंबर, अपना वार्ड नंबर जो भी हो डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है ग्राम, आप जो भी ग्राम पंचायत से आते हैं तो वो अपना पंचायत सेलेक्ट करिएगा, जो भी पंचायत से आप आते हैं। उसके बाद पूछ रहा है ग्राम, मतलब आपका गांव का नाम आप डाल दीजिएगा, जो भी नाम होगा। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस जहां भी होगा, जो भी नाम होगा पोस्ट ऑफिस को डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है पुलिस स्टेशन में सेलेक्ट कर क्लिक करिएगा तो सारा पुलिस स्टेशन का नाम शो हो जाएगा। जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर आप आते हैं तो उस पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद पिन कोड इंपॉर्टेंट है, पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी पिन कोड होगा आपका वो डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है प्रजेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जो अभी जहां अभी आप रह रहे हैं, आपका परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस सेम है तो ऊपर जैसे ही क्लिक करिएगा तो दोनों सेम आ जाएगा भर के। अगर नहीं, आपका प्रजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा, तब इस पर टिक नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जहाँ प्रजेंट में जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट का नाम, उसके बाद फुल डिटेल्स, उसके बाद उस स्टेट का जहाँ भी रह रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा सेम टू सेम। उसके बाद हम मेरा सेम ही है तो हम ऊपर सेम करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ़ोटो, तो फ़ोटो के लिए आपको जाना पड़ेगा जहाँ भी फ़ोटो आपने रखे हुए होंगे अपना फ़ोटो पे, ऐसे फ़ोटो सेलेक्ट करिएगा। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद
फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आता है। और उसके बाद अदर डिटेल्स में क्या पूछ रहा है कि पेशा आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट है, आप सरकारी सेवा में हैं, आप निजी सेवा में हैं, या व्यवसाय करते हैं, या किसान हैं। तो जो भी हो आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछा कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं, ईबीसी से आ रहे हैं, या बीसी से आ रहे हैं, एससी एसटी से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कास्ट, आप किस कास्ट से आते, जो भी कास्ट का आपका नाम होगा उसको आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए कुछ आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट आप देना पड़ता है, जिसमें ज़्यादातर राजस्व अभिलेख से संबंधित होता है। तो हम देखते हैं क्या क्या लगता है। आप खतियान डाल सकते हैं, दान पत्र डाल सकते हैं, भूमि संबंधित कोई भी और भी डॉक्यूमेंट होगा तो वो डाल सकते हैं। भूमिहीनों को अब जैसे जिसके पास ज़मीन नहीं था उसको अगर सरकार ने ज़मीन दिया होगा तो उसका भी एक संबंधित दस्तावेज होगा तो उसको डाल सकते हैं। या अन्य राजस्व मतलब कोई भी अन्य राजस्व अभिलेख है तो वो डाल सकते हैं। या तो आप स्थल निरीक्षण के लिए आग्रह कर सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन, अगर आपके पास कोई राजस्व अभिलेख नहीं है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसमें क्या होगा कि आपका एक ऑफिसर जो है या कोई भी कर्मचारी आपके पास आएगा आरटीपीएस आपके प्रखंड से, उसके बाद वेरीफाई करेगा आपके बारे में कि आप जो कास्ट दिए हैं वो सही है या नहीं है, उसके बाद आपका बन जाएगा। तो चलिए हम देते हैं अन्य अभिलेख डाल के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, ठीक है ना। वेरिफिकेशन के लिए डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद ऐसा आपका प्रीव्यू खुलेगा, प्रीव्यू ऐसे देखिएगा। हाँ, उसके बाद ऐसे जो भी आप डिटेल्स डाले हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। उसके बाद देखिए आप क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अटैच डॉक्यूमेंट में है, अटैच पे क्लिक करिएगा। जैसे ही अटैच पे क्लिक करिएगा तो ऑप्शन खुलेगा। आपको जो इसमें आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट आपको देना है तो आप दे सकते हैं, जैसे पहचान पत्र दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपको डालना है। हम आधार कार्ड डाल लेते हैं, आधार कार्ड डालेंगे। उसके बाद ऐसे अपलोड करेंगे, जहाँ जो भी लोकेशन पे आपका डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद राजस्व का अभिलेख में उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जहाँ भी है उसको सेलेक्ट करके डाल देंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव करिएगा तो देखिए यहाँ पे आवेदन पहचान दस्तावेज अपलोड हो गया है। आप एक बार इसको देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। फिर दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उसके बाद आप नीचे आइएगा, नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करिएगा यहाँ पे। उसके बाद सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। और उसके बाद उसके बाद रिसीविंग मिलेगा जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपने जाना कि कैसे आप बिहार से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को साथ शेयर करें। हाँ, और एक चीज़, इसमें डाला गया जो भी डिटेल्स है वो काल्पनिक है, वो रियल नहीं है, तो उसको फॉलो मत करें। उसमें जो भी नाम उम दिया गया है वो सब रियल नहीं, वो आप ऐसे शोपीस के लिए है कि हम बताएं कि यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में।